अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय और आजाद शत्रु बिरयानी स्टेशन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। गया नगर निगम के कूड़ा उठाने वाले एक वाहन के साथ विपरीत दिशा से आ रही बैटरी द्वारा संचालित टोटो में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बैटरी द्वारा संचालित टोटो के ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना को लेकर आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर गया पटना मुख्य मार्ग को घंटों जाम रखा। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित गुरुद्वारा रोड के समीप नगर निगम के कूड़ा उठाने वाले वाहन और बैटरी द्वारा संचालित टोटो वाहन में जबरदस्त टक्कर हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। घायल चालक को बेहतर इलाज के लिए गया के मगध मेडिकल कॉलेज से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान चालक की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर गया पटना मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। मृतक चालक का नाम राजा बताया जाता है। एक कोतवाली थाना क्षेत्र के वारिस नगर मोहल्ले का रहने वाला था। आक्रोशित लोगों ने बताया कि रोज की तरह राजा अपने घर से टोटो चलाने के लिए निकला था। कुछ देर बाद जानकारी मिली कि राजा का एक्सीडेंट हो गया है और मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। जब मोहल्ला वासियों ने राजा की घटना में घायल होने की खबर सुनी तो मेडिकल कॉलेज जाकर देखा, तब तक राजा की मौत हो चुकी थी। लोगों ने बताया कि सबको सड़क पर रखकर नौकरी की मुआवजे की मांग को लेकर हमने सड़क को जाम रखा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि राजा घर में अकेला कमाने वाला था, जो टोटो चलाकर अपने परिवार की देखभाल करता था। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी दे। सड़क जाम कर रहे लोगों ने बताया कि नगर निगम का ड्राइवर शराब की नशे में था। नगर निगम का ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चला रहा था। टोटो वाला राजा का एक्सीडेंट कर दिया है। क्या मांग कर रहे हैं अभी आप लोग? क्या मांग क्या करेंगे? उसका जिंदगी का 4,20,000 रुपए कीमत होता है। तो उसका मुआवजा है सर, उसका जो मुआवजा बनता है उसकी फैमिली को मिलना हमारा चाहिए। सिर्फ इतना ही कहना है, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि उसके घर में 4 सिस्टर है, ठीक है, 4 बहन है उसका, उसमें से 1 या 2 को नौकरी चाहिए। 4,20,000 में उसकी पूरी जिंदगी नहीं कटने वाला है। ये लड़का मतलब टोटो चलाता था, अभी साल भर से बेचारा अपने घर को सपोर्ट करने लगा है। घर का बड़ा लड़का था, ज़्यादा कम उम्र का था, ठीक है, लेकिन अभी तो देख ही रहे हैं, गया का सिचुएशन देख ही रहे हैं, सारे बच्चे लोग अभी टोटो चला रहे हैं, ठीक है। ये भी बेचारा पैसे के लालच में अपना जो भी घर को चलाने के लिए टोटो चला रहा था। मेरा इन लोगों सारे जितने भी लोग हैं, इन लोगों का कहना बस यही है कि हमारे जो प्रभारी साहब हैं RK तिवारी जी, जो यहाँ पे हैं उपस्थित हैं, ये बस लिखित में कोई चीज़ भी दे दें, कोई भी चीज़ लिखित में दे दें और बस। इस संदर्भ में कोतवाली थाना प्रभारी रमाकांत तिवारी ने बताया कि नगर निगम की गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं, जिसका इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। मामले की FIR दर्ज कर ली गई है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो भी सरकार की ओर से आपदा राशि मुहैया होगी वो मृतक के परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अब तक बिहार के लिए कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। के पास एक नगर निगम की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उसी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 2 औरत घायल थी। बाकी हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं, सरकार के आपदा की तरफ से मुआवजा है वो दिया। FIR हो गया है जी, चालक भी गिरफ्तार है, गाड़ी मुआवजा मिलेगा? हाँ। मैं डॉक्टर रामचंद्र यादव, सचिव गया ITI टेकोना फार्म बोधगया एवं आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक बोधगया, मैं पूरे बिहार वासियों, गया वासियों एवं जितने भी संस्थान हैं उस सभी संस्थान परिवारों को, ITI परिवारों को 2021 का वर्ष जो आगमन होने वाली है उसके शुभ कामना करता हूँ कि 2021 में सपरिवार जो 2020 का जो काफ़ी क्षति हम लोगों के बीच में हुई है, संस्थान से हुई है, रोजगार से हुई है, परिवार से हुई है, सभी का पूर्ति
2021 में सभी परिवारों को शांति समृद्धि मिले, यह मेरी शुभकामना सभी परिवारों के साथ है। अब सभी परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा, जो बहुत बीती हुई खराब समय से एक अच्छे समय की तरफ कदम बढ़ा रही है और कुछ चंद दिनों में यह कदम आगे की ओर जाएगी। और मेरे तरफ से सभी परिवारों को धन्यवाद, शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। एनआरसी और सीएए की चिंगारी एक बार फिर बिहार के गया से शुरू होती दिखाई दे रही है। गया के शांति बाग में एक दिवसीय शांतिपूर्ण किसान आंदोलन के बहाने धरना दिया गया और उपवास रखा गया। उपवास पर बैठे लोगों ने बताया कि शांति बाग में 83 दिनों तक लगातार आंदोलन चला था। हमने कोविड-19 के तहत आंदोलन को खत्म नहीं किया था, बल्कि अल्प विराम लगाया था। हम प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि किसान बिल के संशोधन के साथ साथ सीएए और एनआरसी के काले कानून को वापस लें, अन्यथा एक बार फिर किसान के काले कानून के साथ साथ एनआरसी और सीएए के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे। दरअसल में 29 दिसंबर के दिन ही गया के शांति बाग से एनआरसी और सीएए के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, जो लगातार बिना थके 83 दिनों तक चला। इसी याद को ताज़ा करते हुए किसान बिल की वापसी के बहाने एनआरसी और सीएए के खिलाफ आंदोलन तेज होने के आसार दिखने लगे हैं। संविधान बचाओ मोर्चा की एक जिम्मेदारी है कि जब जब देश पे खतरा मंडराएगा, जब जब सरकार इस देश में किसानों को, नौजवानों को, छात्र को, दलित को, पिछड़ों को, अक़लियत को, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को परेशान करने की कोशिश करेगा, संविधान बचाओ मोर्चा अपने उसी रूप में जनता के सामने आएगा, अपनी मजबूत मांग को लेकर के। आज जो किसान, लाखों किसान जो दिल्ली के सड़कों पर 3 काला कानून को ख़त्म करने की मांग को लेकर के सड़क पर है, आज उसके समर्थन में एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम रखा गया था। और हम सरकार से यही कहेंगे कि अभी तो ये झांकी है, अभी लड़ाई बाकी है। यदि सरकार नहीं चेती तो पुनः संविधान बचाओ मोर्चा किसानों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना का आयोजित करेगा। सिंबॉलिक था ये प्रोटेस्ट, आज हम लोगों का उपवास भी था किसान बिल, किसानों के समर्थन में। ये जो काला कानून बनाया है, जो काला कानून तमाम अन्नदाता हिंदुस्तान के बोल रहे हैं, जो इस कड़ाके की ठंड में सबसे पहले तो श्रद्धांजलि देते हैं उन 40 किसानों को जिन्होंने जो शहीद हो गए इस प्रोटेस्ट में, सिंघू बॉर्डर पर और गाज़ीपुर बॉर्डर पर बैठ के। और ये जो अहंकारी सरकार है उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज क्योंकि 29 दिसंबर है और 29 दिसंबर 2019 को ही हम लोगों ने यहाँ पे इसी शांति बाग में सीएए, एनपीआर, एनआरसी के ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जो 83 दिन तक चला था। मगर कोविड-19 की वजह से हम लोगों ने ज्ञापन देके उसको विड्रॉ किया था, मतलब उसको ख़त्म नहीं किया था, हमने सस्पेंड किया था। और फिर हम लोग इस संविधान बचाओ मोर्चा यहाँ से ये किसान विरोधी तीनों काले कानून को रिपील करने का तो डिमांड करती ही है सरकार से, साथ साथ ये भी चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100 साल पूरा हुआ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जितनी अच्छी बातें कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दिया है सरकार को। तो ये जो काला कानून एक और बनाया है, जो इस सुंदर संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान का सुंदर सेकुलर प्रीएम्बल है, उसके सेकुलर फैब्रिक पर जो वार किया था सीएए के कानून के तहत, हम लोग डिमांड करते हैं कि अब की बजट सेशन में इस कानून को भी वापस लिया जाए। नहीं तो सीएए, एनपीआर, एनआरसी और किसान के समर्थन में और इस कानून के ख़िलाफ़ में हम लोग फिर से शांति बाग में ये कोर कमेटी बैठ के आइंदा अगर कल की बात सही होती है तो उसके बाद फिर हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और अब तो हमारे धरना का एक भाई असेंबली में भी जा चुका है, अब तो सड़क से लेके सदन तक संघर्ष होगा, वहाँ भी हल्ला बोल होगा, यहाँ भी हल्ला बोल होगा। और हम लोग तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हम लोग अपनी लड़ाई में कामयाब नहीं हो जाएंगे। धन्यवाद। बिहार के गया में नए वर्ष के आगमन को लेकर नशे का बाजार गर्म है। हर तरफ लोग नए वर्ष का जश्न नशे में डूब कर मनाने की चाहत रख रहे हैं। यही वजह है कि रेल और सड़क आदि मार्गों से नशीला पदार्थ और शराब भारी मात्रा में लाया जा रहा है। गया रेलवे स्टेशन पर नीलांचल एक्सप्रेस से एक युवक को लगभग 17 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है।
गया रेल पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रेल में छानबीन के दौरान गांजा की बड़ी खेप युवक द्वारा लाए जाने की खबर मिली। इस नशीले पदार्थ की बड़ी खेप को बिहार के अन्य जिलों में भेजने की तैयारी थी। जिले के विभिन्न चेक नाकों पर पुलिस ने कड़े पहरे लगा दिए हैं। आज रात में 2 बजे आरपीएफ और जीआरपी के लोग रात में प्लेटफॉर्म पे गश्त कर रहे थे और उसी दौरान करीब 2815 जो नीलांचल एक्सप्रेस है ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई तो एक आदमी को 2 बाइक के साथ लड़का है संदिग्ध हालत में देखा गया, रोक के उससे पूछताछ की गई। बाद में उसको बाइक को चेक किया तो करीब 6 पैकेट जो है वो गांजे के उसके मिले। बाकी इसके साथ जो एक लड़का और था जो भुवनेश्वर से चला था, इसका कहना है कि वो कटक में ही उतर गया और इसको चूँकि बेतिया जाना था तो यहाँ गया से उतरता और गया से बस से पटना जाता और पटना से बस पकड़ के फिर बेतिया जाता। लेकिन इसने ये भी बता दिया है कि इसने इसको माल की डिलीवरी की और इसको कहाँ डिलीवरी करना था। तो अब ये जांच का विषय है, जहाँ मामला दर्ज हो रहा है उसके बाद जो भी जांच होगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गया का गौरव और लोगों के भरोसे का एक नाम अजातशत्रु आपके शहर में सदियों से चला आ रहा विश्वास का एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ आपको सुजाता मल्टी क्यूजीन के लजीज व्यंजनों के साथ साथ उपकार स्वीट्स आपके त्योहार की मिठास को और बढ़ाएगा। वहीं ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट सेरेमनी को और खास बनाने के लिए मिलन एंड मैत्री बैंक्वेट्स, पता है अपोजिट टू गया रेलवे स्टेशन रोड गया। मोबाइल नंबर 9798881223। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।